हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें कि 2 मेथड पहले से बताए हैं और एक न्यू मेथड होगा। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू अलग निकालेंगे। तो एक्स डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो हमेशा डिवाइड वाले टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ए डिवाइड में x प्लस 1 प्लस कैपिटल बी डिवाइड में x प्लस 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद a और b का वैल्यू निकालते हैं। a और b का वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वालिटी रूल से सॉल्व करते हैं। तो इक्वालिटी रूल में देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है LHS में, तो RHS में भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 LCM लेंगे। तो x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 LCM लेंगे। तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को कटाएंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस a का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2a प्लस b में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस b का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो b हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो RHS में x का टर्म है और इसके बाद कोस्टेंट टर्म भी है। तो LHS में भी x का टर्म और कोस्टेंट टर्म बनाएंगे। तो LHS में देखेंगे तो x का टर्म है, कोस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोस्टेंट टर्म को 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस कोस्टेंट टर्म को 0 करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो a प्लस b और इसके बाद प्लस 2a प्लस b है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2a प्लस b। इसके बाद LHS का x वाला टर्म RHS के x वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो LHS में x इज इक्वल टू है, RHS में x वाला टर्म है x इंटू a प्लस b है। तो यहाँ से x से x को घटाएंगे 1 टाइम्स में, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद LHS का कोस्टेंट टर्म 0 इज इक्वल टू RHS के कोस्टेंट टर्म यानी कि 2a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -2a, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2a। तो b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो a प्लस अब b का वैल्यू -2a रखेंगे तो -2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a -2a का मतलब -a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा -1। a का वैल्यू -1 हो जाएगा तो a का वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा +2। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू -1, इसके बाद b इज इक्वल टू +2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो a और b का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। इसको मिटाते हैं। a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू +2 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू है -1 और डिवाइड में x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू है 2 और डिवाइड में x प्लस 2। इसके बाद a और b का वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कराएंगे
एक्स डिवाइड में एक्स प्लस वन आई इंटू एक्स प्लस टू आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड में एक्स प्लस वन आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड में एक्स प्लस टू आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स प्लस वन आई इंटू डी एक्स। अब प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे 1 डिवाइड में एक्स प्लस टू आई इंटू डी एक्स। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस वन और प्लस का साइन देने के बाद 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस टू आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे यहां पर लिखे थे फ्रॉम फर्स्ट लिखे थे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग मोड एक्स प्लस वन। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो लॉग का पावर बन जाता है। लॉग के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो लॉग का पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मोड एक्स प्लस टू के पावर में 2 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो लॉग का पावर बन जाता है। इसके बाद देखेंगे तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइड में बी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लॉग मोड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग मोड एक्स प्लस वन तो लॉग का सबट्रैक्शन है तो इसका वैल्यू लॉग के डिवीजन में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड में मॉडुलस में हो जाएगा एक्स प्लस वन आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड में एक्स प्लस वन आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स प्लस वन आई इंटू एक्स प्लस टू आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू से कराएंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2x। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो x 2x और प्लस x का वैल्यू हो जाएगा 3x। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कभी भी डिवाइड में एक्सरसाइज 7.4 में बताए हैं कि डिवाइड में एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म एक साथ दिया गया हो और ऊपर में 1 नहीं दिया गया हो तो नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अब प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 अब प्लस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। डिफरेंशिएशन का वैल्यू 2x प्लस 3 आया है, इसका मतलब कि ऊपर वाले टर्म को भी 2x प्लस 3 बनाएंगे। तो 2x बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई में 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड कराएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन में 2x के बाद प्लस 3 है तो 2x के बाद प्लस 3 लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x के बाद प्लस 3 लिखेंगे।
+3 लिखेंगे तो -3 भी लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। और डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2x प्लस 3 या डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। 2x प्लस 3 का सबसे पहले इंटीग्रेशन कराए हैं। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 3 या डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद x² प्लस 3x प्लस 2 को z मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू z। तो x² प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x प्लस 3 हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 को z माने हैं इंटू dx का वैल्यू है dz डिवाइड में 2x प्लस 3 इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 3 डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू log mod z हो जाता है। इसके बाद -3 कोस्टेंट है तो 3 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1/2 का मल्टीप्लाई log mod z से कराएंगे तो 1/2 इंटू log mod z माने थे x² प्लस 3x प्लस 2 को तो z के प्लेस पर लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे तो -3/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में बताए थे कि कभी भी नीचे में x² और x का टर्म एक साथ हो और ऊपर में 1 हो तो इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसके बाद फॉर्मूला में लाने के लिए y² लिखते हैं तो प्लस y² तो प्लस 3/2 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू 3/2 है तो प्लस 3/2 का स्क्वायर तो माइनस 3/2 का स्क्वायर कराएंगे तो क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod x² प्लस 3x के प्लेस पर 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिखेंगे। 3x का मतलब हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 2 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर का। इसके बाद माइनस 9 डिवाइड में 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod x² प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इसके बाद प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 3/2 का स्क्वायर। इसके बाद -9
बटे में 4 आप +2 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। -9 आप +8 का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइड में 4, तो -1 डिवाइड में 4 के प्लेस पर -1 बटे में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इसके बाद -3 बटे में 2 इंटू इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 3 बटे में 2 को कुछ पल के लिए x मानेंगे, x प्लस 3 बटे में 2 को x मानेंगे और 1 बटे में 2 को a मानेंगे। तो आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। एक्सरसाइज 7.4 में बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे में 2a लॉग मोड x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 2 है, तो 1 डिवाइड में 2 ए का वैल्यू है 1 बटे में 2 इसके बाद लॉग मोड x माइनस ए, तो x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 3 बटे में 2 माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए के प्लेस पर 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 को कटाएंगे, 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, 1 बटे 2 यहाँ पर भी है, तो 1 बटे में 2 कॉमन लेंगे, तो 1 बटे में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर बचेगा केवल 3 बचेगा क्योंकि 1 बटे में 2 कॉमन लिए हैं, तो 3 इंटू लॉग मोड x प्लस इसके बाद देखेंगे तो 3 बटे में 2 माइनस 1 बटे 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 1 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड में x प्लस 3 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2, तो 3 प्लस 1 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद लॉग का कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लॉग के एडिशन में हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। लॉग a इंटू बी का वैल्यू लॉग a प्लस लॉग बी होता है, यानी कि लॉग का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लॉग के एडिशन में हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 प्लस लॉग मोड x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस लॉग का जो भी मल्टीप्लाई हो लॉग का हमेशा पावर बन जाता है, तो लॉग का पावर बनाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड में x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लॉग का 3 था तो लॉग का पावर बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो लॉग मोड x प्लस 1 प्लस लॉग मोड x प्लस 2 इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद लॉग का हमेशा डिवीजन लॉग के सबट्रैक्शन में हो जाता है, लॉग का डिवीजन लॉग के सबट्रैक्शन में हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस लॉग मोड x प्लस 2 के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod x प्लस 1 अब प्लस log mod x प्लस 2 और इसके बाद माइनस, इसके बाद देखेंगे तो log का पावर में 3 है, log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू log mod x प्लस 1 और इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 log mod x प्लस 2 और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2, इसके बाद देखेंगे तो log mod x प्लस 1 और इसके बाद माइनस 3 log mod x प्लस 2 log mod x प्लस 1, तो log mod x प्लस 1 माइनस 3 log mod x प्लस 1 का वैल्यू माइनस 2 log mod x प्लस 1 और इसके बाद देखेंगे तो log mod x प्लस 2 और प्लस 3 log mod x प्लस 2 का वैल्यू 4 log mod x प्लस 2 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log mod x प्लस 1 और इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा और इसके बाद log mod x प्लस 2 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर log के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, log का जो भी मल्टीप्लाई हो log का पावर बन जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log mod x प्लस 2 का पावर में 2 और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद log mod x प्लस 1 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log का जब भी सबट्रैक्शन दिया रहे तो log के डिवीजन में होता है, log का सबट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log mod x प्लस 2 के पावर में 2 और डिवाइड में x प्लस 1 और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा मेथड यानी कि थर्ड मेथड। थर्ड मेथड इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू अलग निकालेंगे, तो x डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस b या डिवाइड में x प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, x डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू a डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस b या डिवाइड में x प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो LHS में डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो RHS में भी x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 LCM लेंगे, तो x डिवाइड में x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2 LCM लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस का साइन देने के बाद b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट मेथड बताए थे उसमें बताए थे कि a और b का वैल्यू निकालने के लिए इक्वलिटी रूल यूज करते हैं, तो इक्वलिटी रूल का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद x वाला LHS का कोफिशिएंट RHS के x वाले कोफिशिएंट के इक्वल कराते थे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहे हैं जिसमें कि a और b का वैल्यू निकालना आसान
होगा और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस में यही वाला मेथड अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो a के डिवाइड में x+1 है, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। a के डिवाइड में x+1 है, तो अगर a का वैल्यू निकालना है तो a के डिवाइड में x+1 है, तो जो भी डिवाइड में वैल्यू दिया रहे उसका वैल्यू 0 के इक्वल कराते हैं। यहाँ पर x+1 है डिवाइड में, तो x+1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -1। x का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर समझिए x का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू -1 और +2 का वैल्यू, तो -1 और +2 का मतलब हो जाएगा 1। एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब b में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पर a के डिवाइड में x+1 था, तो x+1 को 0 के इक्वल कराए तो x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो a वाले से a का वैल्यू आया है। इसके बाद देखेंगे तो b के डिवाइड में x+2 है, तो b के डिवाइड में x+2 है, तो b के जो डिवाइड में है उसको 0 के इक्वल कराएंगे, तो x+2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कराएंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और x का वैल्यू -2 रखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि x+2 इज इक्वल टू 0 कराया है तो x का वैल्यू -2 b वाले से आया है तो b का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू -2, तो -2 रखेंगे तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और +2 का वैल्यू 0, तो ये में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -2 है, तो -2 और +1 का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू +2, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू +2, तो a और b का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो इसके बाद देखेंगे तो x डिवाइड में x+1 i इंटू x+2 इज इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू रखेंगे -1 और डिवाइड में x+1 और प्लस b का वैल्यू रखेंगे 2 और डिवाइड में x+2, तो a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, a और b का वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x+1 i इंटू x+2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड में x+1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड में x+2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कोस्टेंट है माइनस को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+1 इंटू dx, अब प्लस 2 कोस्टेंट है 2 को बाहर ले लेंगे, 1 डिवाइड में x+2 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+1 इंटू dx का वैल्यू log mod x+1 और +2 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+2 इंटू dx का वैल्यू log mod x+2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो log के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, log के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे log mod x+2 के पावर में 2 आई, इसके बाद माइनस log mod x+1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाता है, log का सब्ट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log mod x+2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में x+1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं,
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। यानी कि किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व किए हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है। तो अक्सर हम क्वेश्चन बनाने के लिए थर्ड वाले मेथड का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 के प्लेस पर 3 स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1 डिवाइड में एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का वैल्यू अलग निकालेंगे। 1 डिवाइड में एक्स प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइड में फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस 3 अब प्लस का साइन देने के बाद बी डिवाइड में सेकेंड टर्म है x माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो LHS में डिवाइड में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो RHS में भी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम लेंगे। तो 1 डिवाइड में x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम लेंगे, तो ए आई इंटू एक्स माइनस 3 अब प्लस का साइन देने के बाद बी आई इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 से x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 को कटाएंगे। इसके बाद a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए a के डिवाइड में x प्लस 3 है, तो a के डिवाइड में x प्लस 3 है तो डिवाइड वाले टर्म को 0 के इक्वल कराते हैं, तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -3, तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू -3, तो a इंटू -3 और -3 -6 अब प्लस, इसके बाद x का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 अब प्लस 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब b में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 है, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6। इसके बाद b का वैल्यू निकालना है, तो b के डिवाइड में x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा +3, तो x का वैल्यू +3 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, a में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a वाला टर्म 0 अब प्लस x का वैल्यू 3 रखेंगे तो b इंटू 3 + 3 6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। a और b का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो a का वैल्यू -1/6 और b का वैल्यू 1/6 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है 1 डिवाइड में x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू है -1/6 और डिवाइड में है x प्लस 3 अब प्लस b का वैल्यू है 1/6 और डिवाइड में है x माइनस 3। a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6 कोस्टेंट है तो -1/6 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में x प्लस 3 का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद 1/6 कोस्टेंट है तो 1/6 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6 आई इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 3 इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x प्लस 3 आई, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 1/6 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 3 इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो 1/6 है तो 1/6 को कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3 आई, इसके बाद माइनस लॉग मोड x प्लस 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू कभी भी लॉग का सबट्रैक्शन दिया रहे तो लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 3 और डिवाइड में x प्लस 3 और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए और सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर अब -9 है तो 9 के प्लेस पर 3 स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए 3 को ये मानेंगे लेट 3 इज इक्वल टू ए तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स हो जाएगा क्योंकि 3 को ए माने हैं तो 3 के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 में आपको एक फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। आपको एक्सरसाइज 7.4 में बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है तो इज इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 लॉग मोड एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में ए का वैल्यू 3 रखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू 3 है तो 1 डिवाइड में 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 और लॉग मोड एक्स माइनस ए का वैल्यू 3 या डिवाइड में एक्स प्लस ए का वैल्यू 3 या प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का वैल्यू अलग निकालेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइड में फर्स्ट टर्म एक्स माइनस 1 और प्लस बी डिवाइड में सेकेंड टर्म एक्स माइनस 2 और प्लस सी डिवाइड में थर्ड टर्म है एक्स माइनस 3। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो LHS में डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो RHS में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस का साइन देने के बाद b इंटू एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस का साइन देने के बाद c इंटू एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन को कटाएंगे, x माइनस टू से x माइनस टू को कटाएंगे, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री को कटाएंगे। इसके बाद a का वैल्यू निकालने के लिए a के डिवाइड में x माइनस वन है तो x माइनस वन को जीरो के इक्वल कराएंगे, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कराएंगे तो x का वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू वन रखेंगे, x का वैल्यू वन रखेंगे तो x का वैल्यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू वन माइनस टू, एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस टू का वैल्यू माइनस वन, इसके बाद एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस थ्री का वैल्यू माइनस टू, इसके बाद एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बी में जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसके बाद एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और सी में जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी वाला टर्म भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो बी वाला टर्म भी जीरो और सी वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहां से हो जाएगा वन इज इक्वल टू टू ए के इक्वल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा वन बटे में टू, तो ए का वैल्यू लिखेंगे वन बटे में टू। इसके बाद b के डिवाइड में x माइनस टू है तो x माइनस टू को जीरो के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू टू के इक्वल आ जाएगा, तो x का वैल्यू टू रखेंगे तो टू इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू टू रखेंगे तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, a में जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। अब प्लस x का वैल्यू टू रखेंगे तो b इंटू टू माइनस वन वन हो जाएगा, इसके बाद टू माइनस थ्री माइनस वन, इसके बाद x का वैल्यू टू रखेंगे तो टू माइनस टू जीरो है, सी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी में जीरो से मल्टीप्लाई कराने पर सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, तो b का वैल्यू लिखेंगे माइनस टू लिखेंगे। इसके बाद c के डिवाइड में x माइनस थ्री है तो x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू थ्री हो जाएगा, तो x का वैल्यू थ्री रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो, यानी कि a वाला टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो और b में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी टर्म जीरो और बी वाला भी टर्म जीरो, और सी इंटू एक्स का वैल्यू थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस वन टू और थ्री माइनस टू वन हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बटे में टू हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू लिखेंगे थ्री बटे में टू लिखेंगे। इसके बाद ए बी और सी का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू रखेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन आई इंटू एक्स माइनस टू आई इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए का वैल्यू है वन बटे में टू आई इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन प्लस बी का वैल्यू है माइनस टू, तो b का वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस टू हो जाएगा और डिवाइड में x माइनस टू और प्लस c का वैल्यू थ्री बटे टू रखेंगे तो थ्री बटे में टू आई इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। इसके बाद a b और c का वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कराते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x माइनस वन आई इंटू एक्स माइनस टू आई इंटू एक्स माइनस थ्री आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू कॉन्स्टेंट है, वन बटे में टू कॉन्स्टेंट है तो वन बटे टू को बाहर ले लेंगे, वन डिवाइड में एक्स माइनस वन आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, आई इसके बाद माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो माइनस टू को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में एक्स माइनस टू आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद थ्री बटे में टू कॉन्स्टेंट है तो थ्री बटे में टू को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में एक्स माइनस थ्री आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स माइनस वन और इसके बाद माइनस टू इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस टू इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस टू इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x माइनस टू और प्लस 3/2 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस थ्री इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x माइनस थ्री आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस x हो जाएगा। 3x का मतलब हो जाएगा 2x और प्लस x, इसके बाद प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर और प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इसके बाद प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू अलग निकालेंगे तो 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस b डिवाइड में x प्लस 2 इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मतलब हो जाएगा a डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस b डिवाइड में x प्लस 2। इसके बाद 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस का साइन देने के बाद b इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो a के डिवाइड में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 रखेंगे 2 x का वैल्यू -1 तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +2 +1 हो जाएगा। ये में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा और b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2। इसके बाद b के डिवाइड में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को 0 कराएंगे b का वैल्यू निकालने के लिए तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। x का वैल्यू -2 रखेंगे तो 2 में x का वैल्यू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू हो जाएगा। x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और +2 का वैल्यू हो जाएगा 0 ये में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस x का वैल्यू -2 रखना है तो -2 और +1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस और इसके बाद b यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू +4। a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2x और डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a तो a का वैल्यू है -2 तो -2 डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस का साइन देने के बाद b तो b का वैल्यू है 4 b का वैल्यू 4 डिवाइड में x प्लस 2 ये। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं
ए और बी का वैल्यू रख लिए हैं। ए और बी का वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में x+1 आई इंटू x+2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा -2 कोस्टेंट है तो -2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद 4 कोस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+1 इंटू डी का वैल्यू लॉग मोड x+1 अब प्लस का साइन देने के बाद 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x+2 इंटू डी का वैल्यू लॉग मोड x+2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लॉग मोड x+2 आई इसके बाद -2 लॉग मोड x+1 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है 1 - x² डिवाइड में x इंटू 1 - 2x के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² डिवाइड में x इंटू 1 - 2x है तो x इंटू 1 - 2x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² डिवाइड में x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो x माइनस x का मल्टीप्लाई 2x से कराएंगे तो 2x² इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो x² - 1 और डिवाइड में माइनस कॉमन लेंगे तो 2x² - x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x² - 1 डिवाइड में 2x² - x दिया गया है। तो कभी भी ऊपर वाला x का मैक्सिमम पावर और नीचे वाला x का मैक्सिमम पावर सेम हो तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में x के पावर में मैक्सिमम पावर 2 है और डिवाइड में भी x के पावर में मैक्सिमम पावर 2 है। तो कभी भी ऊपर वाला और नीचे वाला मैक्सिमम पावर सेम हो तो इसको डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करते हैं। इसके बाद कभी भी ऊपर वाला x का मैक्सिमम पावर ज़्यादा भी हो तब भी डिवीजन रूल पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समझेंगे जैसे कि मान लीजिए कि px² और प्लस qx और प्लस r डिवाइड में ax² और प्लस bx प्लस c दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 2 है और डिवाइड में भी x का मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ऊपर नीचे पावर सेम है तो इसको डिवीजन रूल के तहत सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू निकालेंगे x² और -1 का डिवाइड करेंगे 2x² और -x से तो x² -1 का डिवीजन कराएंगे 2x² -x से तो इसको आप अपने कॉपी के रफ फॉर्म में डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2x² -x का डिवाइड कराएंगे x² -1 से तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x² है और इसके यहाँ पर x² है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x² और -x/2 हो जाएगा। इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा x/2 -1 हो जाएगा यानी कि इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले 1/2 को लिखेंगे 1/2 प्लस का साइन देने के बाद x/2 और -1 को लिखेंगे और इसके बाद डिवाइड में 2x² और -x को लिखते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको डिवीजन सिखाए थे तो बताए थे कि सबसे पहले इसको लिखते हैं 1/2 प्लस का साइन देने के बाद इसके बाद रिमाइंडर को लिखते हैं डिवाइड में यहाँ वाले टर्म को लिखते हैं। तो x² -1 डिवाइड में 2x² -x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और प्लस x/2 और -1 डिवाइड में 2x² -x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू आया है 1/2 प्लस x/2 -1 और डिवाइड में 2x² -x आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे।
इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1/2 का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे x/2 अब -1 डिवाइड में 2x² अब -x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अब प्लस, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x अब -2 और डिवाइड में बचेगा, यहाँ पर 2x² -x है, तो 2x² अब -x का मतलब हो जाएगा x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x अब -1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाता है x, अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x -2 डिवाइड में x इंटू 2x -1 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1/2 का मतलब हो जाएगा x/2 प्लस 1/2। इसके बाद देखेंगे तो वैल्यू निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x -2 डिवाइड में x इंटू 2x -1 इंटू dx का। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए x -2 डिवाइड में x इंटू 2x -1 का वैल्यू अलग निकालेंगे, तो x -2 डिवाइड में x इंटू 2x -1 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में x प्लस b डिवाइड में 2x -1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो x -2 डिवाइड में x इंटू 2x -1 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 2x -1 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2x -1 प्लस b इंटू x हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू 2x -1 से x इंटू 2x -1 को घटाएंगे, तो x -2 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2x -1 प्लस bx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर a के डिवाइड में x है, तो x का वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, तो x का वैल्यू 0 के इक्वल कराएंगे तो 0 -2 का मतलब हो जाएगा -2 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 0 लिखेंगे, तो 0 -1 का मतलब हो जाएगा -a हो जाएगा, x का वैल्यू 0 कराएंगे तो b में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा +2। इसके बाद देखेंगे तो b के डिवाइड में 2x -1 है, तो 2x -1 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो 2x -1 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो 1/2 -2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और -1 का वैल्यू 0, a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसके बाद x का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो प्लस b/2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1/2 और -2 का वैल्यू हो जाएगा -3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/2, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू है +2, a का वैल्यू इज इक्वल टू +2 है और b का वैल्यू है -3, तो a और b का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो a का वैल्यू रखेंगे +2 और b का वैल्यू रखेंगे -3, तो x -2 डिवाइड में x इंटू x
2x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और डिवाइड में x, और इसके बाद b का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 या डिवाइड में 2x माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि x माइनस 2 और डिवाइड में x इंटू 2x माइनस 1 का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू रखेंगे 2 और डिवाइड में x और -3 या डिवाइड में 2x माइनस 1 और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x और डिवाइड में 2 और प्लस 1/2। सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन कराएंगे तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे 1/x का और इंटू dx लिखेंगे। अब -3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कराएंगे 1/2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x/2 और इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इंटू dx का वैल्यू log mod x और इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो -3/2 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 2x माइनस 1 का वैल्यू log mod 2x माइनस 1 और इसके बाद देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहे उसको डिवाइड में लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड में 2 का मतलब यहाँ पर डिवाइड में 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x/2 और प्लस log mod x और इसके बाद -3/4 और इंटू log mod यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - 2x और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पर माइनस इसलिए कॉमन लिए हैं क्योंकि आप अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे तो क्वेश्चन में नीचे में x इंटू 1 - 2x दिया गया था, यानी कि 1 - 2x बनाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में 2 और प्लस log mod x अब -3/4 इंटू मोड का वैल्यू माइनस में भी दिया रहे तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, तो log अब मोड में माइनस है तो इसको प्लस में लिखेंगे 1 - 2x और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है x डिवाइड में x² + 1 इंटू x माइनस 1 के इक्वल दिया गया है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x² + 1 इंटू x माइनस 1 के प्लेस पर x माइनस 1 इंटू x² + 1 लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद x डिवाइड में x माइनस 1 इंटू x² + 1 का वैल्यू अलग निकालेंगे, तो x डिवाइड में x माइनस 1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A डिवाइड में नीचे में x माइनस 1 इंटू x² + 1 है तो ये डिवाइड में x माइनस 1 प्लस इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x² + 1 है। आपको बताए हैं कभी भी x² का टर्म दिया रहे तो bx + c लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे bx + c और डिवाइड में x² + 1। कभी भी डिवाइड में x² का टर्म दिया रहे तो ऊपर में bx + c लिखते हैं। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x डिवाइड में x माइनस 1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x² + 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू x² + 1 और प्लस bx + c इंटू x माइनस 1। यहाँ पर x माइनस 1 इंटू x² + 1 से x माइनस 1 इंटू x² + 1 को घटाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a का मल्टीप्लाई x² से कराएंगे तो ax² और प्लस a का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो a और प्लस bx + c का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कराएंगे तो bx का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो bx² और इसके बाद bx का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो -bx और c का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो cx और इसके बाद c का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो -c हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे तो आरएचएस में एक्स स्क्वायर का भी टर्म है और आरएचएस में एक्स का भी टर्म है, साथ ही साथ आरएचएस में कोस्टेंट टर्म भी है। तो एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर एक्स और कोस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो एलएचएस में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब प्लस कोस्टेंट टर्म के प्लेस पर 0 लिखेंगे, 0 कोस्टेंट टर्म हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कोस्टेंट टर्म है ए, इसके बाद माइनस सी है, तो ए माइनस सी कोस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एलएचएस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आरएचएस के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल कराएंगे, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। एलएचएस का एक्स का कोफिशिएंट आरएचएस के एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल कराएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू माइनस बी या प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स से एक्स को 1 टाइम्स में कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद कोस्टेंट टर्म, तो कोस्टेंट टर्म 0 इज इक्वल टू ए माइनस सी है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए का वैल्यू सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ए का वैल्यू माइनस बी है, ए का वैल्यू माइनस बी है तो ए के प्लेस पर माइनस बी लिखेंगे इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। बी का वैल्यू माइनस सी है तो बी का वैल्यू माइनस सी यहाँ पर रखेंगे, बी का वैल्यू माइनस सी रखेंगे तो माइनस अब बी, तो बी का वैल्यू माइनस सी रखेंगे और इसके बाद प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस सी और इसके बाद प्लस सी तो 2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू लिखेंगे 1/2 और c का वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे तो a इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा c, तो c का वैल्यू है 1/2 यानी कि a का वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद b का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस सी है, तो b इज इक्वल टू है माइनस सी, तो माइनस इसके बाद c, तो c का वैल्यू आया है 1/2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। a b और c का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखेंगे तो x डिवाइड में x माइनस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का वैल्यू है 1/2 आई इंटू एक्स माइनस 1 अब प्लस बी, तो बी का वैल्यू है -1/2 इंटू एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू है 1/2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 के इक्वल है। इसके बाद देखेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू एक्स माइनस 1 आई, इसके बाद -1/2 कॉमन लेंगे, तो -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा। इसके बाद -1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कराएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स माइनस 1 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 आई इंटू डी एक्स
-1/2 कांस्टेंट है, तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, x - 1 डिवाइड में x² + 1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x - 1 इंटू dx का वैल्यू log mod x - 1 इसके बाद -1/2 सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x डिवाइड में x² + 1 इंटू dx का, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में x² + 1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod x - 1। अब -1/2 यहाँ पर x² + 1 को z मानेंगे, x² + 1 को z मानेंगे, तो x² + 1 इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x अब प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx हो जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा, तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x² + 1 को z माने हैं इंटू dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर x² प्लस 1 के प्लेस पर 1² भी लिख सकते हैं। आपको एक फार्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² इंटू dx का वैल्यू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है, तो कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² इंटू dx का वैल्यू 1 डिवाइड में a tan इनवर्स x डिवाइड में a का वैल्यू 1 अब प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 2 log mod x - 1 इसके बाद यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर लेंगे, इसके बाद 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू log mod z हो जाएगा, तो log mod z माने थे x² + 1 को, यहाँ पर देखेंगे z का वैल्यू है x² + 1 इसके बाद माइनस का साइन देंगे, -1/2 का मल्टीप्लाई माइनस tan इनवर्स x से कराएंगे, तो माइनस प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स x इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।